QRSAM मिसाइल S-400 सिस्टम का बनेगी कवच। कम ऊंचाई की हवाई चुनौतियों को कर सकती है तबाह। हवाई सुरक्षा कवच को स्वदेशी मिसाइल बना देगी अभेद्य। दोस्तों, भारत इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ा है। सीमा पर चीन अपनी सेना के साथ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ वार की तैयारियों में है। पीएम मोदी की नीतियों की वजह से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपना पेट नहीं भर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो भीख मांगकर ही सही, लेकिन भारत से जंग को आमादा है। इसी खुन्नस में वो बांग्लादेश में अपनी खुफिया ताकत के इस्तेमाल और कट्टरपंथियों को भड़काकर हिंदू आबादी पर जुल्म कर रहा है, जबकि बांग्लादेश की आज़ादी के नेता मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़कर भारत की रणनीतिक ताकत को आंख दिखाने की जरूरत कर रहा था। लेकिन भारत ने कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक खेल किया है कि अमेरिका और पाकिस्तान का पिट्ठू बांग्लादेश का नया पीएम अब देश संभाल नहीं पा रहा है। कट्टरपंथियों को भयानक हमलों में मरे हिंदुओं के विरोध में लाखों हिंदू अब सड़कों पर हैं और पूरी दुनिया बांग्लादेश की अराजकता के लिए नई सरकार को दोष दे रही है। और एक बार फिर से भारत इस देश की सत्ता में बड़ा उलटफेर कर सकता है। इसके साथ ही भारत अपनी रक्षा ताकत में भी तगड़ा इजाफा कर रहा है, जिससे परमाणु हमलों को आसमान में ही तबाह किया जा सके। S-400 सिस्टम रूस से इसी वजह से खरीदा गया था, लेकिन कम ऊंचाई से आने वाली मिसाइलें इस सिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए भारत ने कवच तैयार कर लिया है। और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भारत के सुरक्षा घेरे को अभेद्य बना रही है। तो इस QRSAM मिसाइल की ताकत, क्षमता और तकनीक के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के मजबूत सुरक्षा कवच को देखकर आप गदगद हो जाएंगे। QRSAM 25 से 30 किलोमीटर तक कर सकती है हमला। एक बार टारगेट लॉक होने के बाद दुश्मन का बचना नामुमकिन। S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए कवच की तरह देगी सुरक्षा। दोस्तों, QRSAM मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, जो कम दूरी की मिसाइलों को तबाह करने के लिए तैयार की गई है। ये इतनी घातक है कि एक बार टारगेट लॉक हो जाने के बाद दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाता है। इसकी तमाम क्षमताओं और तकनीक के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये S-400 को कैसे कवच की तरह सुरक्षा देने वाली है। तो दोस्तों, इस वक्त भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस तरह से जंग की तैयारियों में लगे हैं, उसे देखते हुए भारत हर तरह के हमले को तबाह करने की ताकत हासिल कर रहा है। वहीं वो दमदार हमले के लिए भी हथियार जुटा रहा है। दोनों दुश्मन परमाणु ताकत से लैस हैं। ऐसे में परमाणु हमलों के खतरों से निपटने के लिए भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज में मौजूद हर चुनौती को बर्बाद करने में सक्षम है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। ये -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री के तापमान में काम करने में सक्षम है। इस मिसाइल को तबाह कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। तब रूस ने अमेरिका की मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए इस सिस्टम को तैयार किया था। इस मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसका रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। भारत ने इसकी 5 यूनिट के लिए रूस को ऑर्डर किया था। रूस ने इसकी 3 यूनिट भारत को दे दी है, जबकि 2 यूनिट वो यूक्रेन जंग की वजह से नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो इनका खुद इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम भले ही बेहद ताकतवर है, लेकिन इसे कम ऊंचाई की मिसाइलों से खतरा हो सकता है। इसी वजह से भारत इसकी रक्षा के लिए QRSAM मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जो इसे हर खतरे से बचाएंगी। और भारत का सुरक्षा कवच इतना मजबूत हो गया है कि इसे भेद पाना अब नामुमकिन है। रडार और जैमर को भी भेदने में सक्षम है ये मिसाइल। इस स्वदेशी मिसाइल को DRDO ने किया विकसित। दोस्तों, QRSAM का पहला परीक्षण 4 जून 2017 को हुआ था।
इसके बाद 26 फरवरी 2019 को एक ही दिन सफलतापूर्वक 2 राउंड परीक्षण सफल रहा था। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाला हथियार है। यह मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन की मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है। QRSM मिसाइल की लंबाई 98 फीट है। सबसे खतरनाक है इसकी गति। ये मिसाइल 4.7 मैक की गति से दुश्मन पर हमला करता है, यानी 5758 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। मतलब 1 सेकंड में करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इतनी गति से हमला करने का मतलब है कि दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। QRSM मिसाइल किसी भी मौसम और किसी भी जगह से दागी जा सकती है। इसे एक बार दाग दिया जाए तो इसे दुश्मन किसी भी तरह से रोक नहीं सकता। न ही इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब किया जा सकता है, क्योंकि इसमें दुश्मन के रडार को फेल करने की क्षमता है। यानी दुश्मन के रडार में जब तक यह दिखेगा तब तक टारगेट ध्वस्त हो चुका होगा। चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान भारतीय सेनाओं ने QRSM मिसाइल की तैनाती पूर्वी लद्दाख में की थी। यह मिसाइल सेना के लिए जरूरत पड़ने पर तैनात कर दी जाती है। यह पलक झपकते ही दुश्मन पर हमला करती है और अगर एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। DRDO के साथ इसे बनाने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मदद की है। इसके अलावा इसके लॉन्च पैड वाहन बनाने में अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स ने गाड़ियां मुहैया कराई हैं। इसे किसी भी दुर्गम इलाके तक ले जाया जा सकता है। इन्हीं क्षमताओं की वजह से इन मिसाइलों को S-400 की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है, जिससे कि कम दूरी और कम ऊंचाई की मिसाइलों से इस सिस्टम की रक्षा की जा सके। इसके अलावा भारतीय वायुसेना एंटी रेडिएशन डिकॉय सिस्टम तैनात कर रही है, जिससे दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलों से इस सिस्टम की रक्षा की जा सके। इस तरह से S-400 के साथ QRSM और एंटी रेडिएशन डिकॉय सिस्टम मिलकर भारत की हवाई सुरक्षा को इतना मजबूत बनाने वाले हैं कि इसे भेद पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत की इस प्लानिंग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और DRDO के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें।